जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। मुनियों पर श्रद्धा रखने से शेर भगवान महावीर बन गया। जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा रखने से घड़े में रखा सर्प गले का हार बन गया। जिनवाणी पर श्रद्धा रखने से ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बन गया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 7वें दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूजा में प्रमाद का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रमाद से पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने भी मनुष्य जीवन से ही कर्मों का नाश कर अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आचार्य श्री ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा दिवस पर कहा कि जैसे चक्रवर्ती राजा अपने कर्मों से विजय प्राप्त करता है, वैसे ही आचार्य शांति सागर जी ने भी चारित्र चक्रवर्ती के पद को सार्थक किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से उनके आदर्शों का अनुसरण करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रेरणादायक लघु नाटिकाओं का मंचन हुआ। बुधवार रात को सौधर्म इंद्र सभा दरबार में इंद्र इंद्राणियों ने शंका समाधान किया। गुरुवार रात को नेमी राजुल नाटिका का मंचन हुआ। इससे पूर्व आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और अन्य महात्माओं को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवार शाम को श्री वर्धमान जैन पाठशाला के बच्चों को पाठशाला बैग और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। साथ ही 10 शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। सामूहिक ढूंढोत्सव शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं को श्री जी की पूजा परिक्रमा में आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में समाज का सामूहिक स्नेह भोज भी रहा। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज और मुनि श्री सुख सागर जी महाराज के सानिध्य में मेले के प्रथम दिवस 13 मार्च को मूल नायक संभवनाथ भगवान का महामंडल विधान संपन्न हुआ। यह विधान जीवन कुमार सीए इंदौर की ओर से आयोजित किया गया। इस विधान में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य अंकित कुमार राकेश दिल्ली वालों ने प्राप्त किया। विधानाचार्य कमल जैन ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। विधान में अशोक जैन, प्रवीण जैन बड़वा, बाबूलाल जैन, संतोष चंद जैन मामा, अमरीश जैन, सुनील पावना सहित कई धर्मानुरागी विशेष रूप से उपस्थित रहे और श्री जी की पूजा अर्चना की। जेसीआई एल्यूमिनी जागृति ने पारंपरिक अंदाज में होली मिलन समारोह मनाया। इस मौके पर सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, फनी टाइटल्स दिए और होली के गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम में सदस्य सफेद कपड़े पहनकर पहुंचे और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कवयित्री ललिता दीक्षित ने होली पर आधारित कविता प्रस्तुत की। इस दौरान जेसीआई एल्यूमिनी जागृति ने भविष्य में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। अंत में सभी को रंग, पिचकारी और मिठाई के रूप में रिटर्न गिफ्ट दिए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष भावना जैन, सचिव भारती मोदी, कोषाध्यक्ष नीता बांदिल, प्रोग्राम कन्वीनर हेमलता मोदी, ज्योति मोदी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। चलिए अब देखते हैं चांदखेड़ी, 52 गजा, बकसवाहा, जालना और जयपुर से खबरों की कुछ झलकियां। मुनि श्री विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में चांदखेड़ी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान 13 मार्च को 512 अर्घ्य समर्पित किए गए। भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याण महोत्सव की पत्रिका का विमोचन तेज कुमार, इंदिरा देवी जैन, राजेंद्र आशा जैन और अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया गया। यह महोत्सव 22-23 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें मुनि श्री संघ सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 22 मार्च को अभिषेक, शांतिधारा और नृत्य नाटिका का आयोजन होगा, जबकि 23 मार्च को रथ यात्रा और स्नेह भोज होगा। मुनि श्री प्रशम सागर जी, मुनि श्री प्रणुत सागर जी, मुनि श्री साध्य सागर जी और मुनि श्री जयेंद्र सागर जी ने आज प्रातः बड़वानी के निकट पार्श्वगिरी से सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में प्रवेश किया। स्वागत में बड़वानी के युवा बच्चों ने जयकारा और धर्म ध्वजा के साथ मुनि संघ का स्वागत किया। ट्रस्ट अध्यक्ष विनोद दोषी ने आगामी 15 तारीख को आयोजित महाआदिश्वर महाअर्चना की जानकारी दी और भक्तों से इसमें भाग लेने की अपील की। अष्टानी का पर्व पर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बकसवाहा में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव का समापन 14 मार्च को हुआ। जल मंदिर के मान स्तंभ में जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक पुण्य अर्जक संतोष कुमार और अन्य परिवारों द्वारा किया गया। महापर्व का समापन विश्व शांति महायज्ञ और प्रीति भोज के साथ हुआ। 19 मार्च को तलहटी में मान स्तंभ का महामस्तकाभिषेक और भक्तामर विधान होगा, जिसमें पुण्यार्जक महेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय कुमार और पड़वार परिवार भाग लेंगे। श्री विराग अक्षय तीर्थ जालना में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थली पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से त्रिमूर्ति भगवान विमलनाथ, भगवान अनंतनाथ और भगवान धर्मनाथ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की गई।
मूर्ति प्रतिष्ठापना मुनि श्री प्रणव सागर जी आरिका विबोध श्री माता जी के सानिध्य में और ब्रह्मचारी भोला भैया सिलवानी के निर्देशन में हुई। मूर्ति प्रदाता दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवेंद्र कुमार और उनका परिवार है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना के बाद श्री विराग अक्षय तीर्थ में 21 से 25 मार्च 2025 तक पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी और आरिका विबोध श्री माता जी का मंगल सानिध्य भक्तों को मिलेगा। पुलक मंच परिवार ने आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अष्टानी का महापर्व और होली के अवसर पर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गायत्री नगर जयपुर में 101 ग्राम केसर और महाराष्ट्र के जिन शरण में 11 ग्राम केसर अर्पित किया। कार्यक्रम में पुलक मंच परिवार के प्रमुख सदस्य और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी क्रियाएं पंडित अजित शास्त्री ने संपन्न कराई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।